फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड जो है, तो ये करना होगा कि इसके 7 फंक्शंस हैं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये वाला है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एक तो ब्लड जो है ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी के सारे पार्ट्स में लेकर जाता है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड है कि ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है और लंग्स को प्रोवाइड कर देता है। थर्ड है कि ये डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के बाकी पार्ट्स तक लेकर जाता है, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फोर्थ है इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है ये हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से लेकर और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। फिफ्थ है इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो यूरिन के थ्रू जो ये यूरिया जो यूरिन के थ्रू जो यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसका काम भी ब्लड ही करता है। सिक्स्थ, ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाने का काम, डिजीजेस से बचाने का काम भी यही करता है, ब्लड ही करता है। सेवन्थ है ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का, उसको मेंटेन करने का काम भी ब्लड ही करता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स। तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स में हमने देखा था कि ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल का, ऑक्सीजन का, इन सब चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट बेसिकली 3 तरीके के अलग अलग तरीके के लिक्विड्स होते हैं, उनकी वजह से होता है। तो एक तो हो गया ब्लड, एक होता है लिम्फ और एक होता है वाटर, ठीक है। अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेजरली पढ़ेंगे। तो जो ये सर्कुलेशन होता है ब्लड, जो बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन होता किस किस के थ्रू है, ये होता है हमारा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू। तो आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है, मतलब मोटी होती है, उनका जो वॉल्स है वो थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है। और जो वेन्स हैं, वेन्स थोड़ी पतली होती है। और कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज दोनों के बीच का जंक्शन का काम करती है, मतलब आर्टरीज को वेन्स से जॉइन करने का काम कैपिलरीज करती है। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और इसके अलावा हार्ट, ठीक है। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का फंक्शन वो भी देखेंगे। और जरा हार्ट का देख लीजिए। तो हार्ट में है, द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। अगर देखा जाए तो मेजरली रफली ट्रायंगुलर होता है शेप। और सेकंड है इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल। द साइज ऑफ अवर हार्ट इज अबाउट द सेम एज अवर क्लेंच्ड फिस्ट। तो जो हार्ट का जो साइज़ है वो लगभग कैसा होता है, जैसे हमारी बंद मुट्ठी होती है, क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर होता है। फिर है द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स इनसाइड इट। तो हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम 4 चैम्बर्स बोल देते हैं। और ये जो है द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, मतलब अगर सिंगल नाम है तो एट्रियम कहलाएगा, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है। टुगेदर दे आर कॉल्ड एट्रियम, ठीक। अच्छा, फिर है द 2 एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 मेन वेन्स। तो वो जो 2 एट्रिया है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करती है, 2 मेन वेन्स से रिसीव करते हैं। एंड द 2 वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। और जो वेंट्रिकल्स हैं वो पूरी बॉडी को और लंग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कहो तो डायग्राम भी बनाकर दिखा दो इसका। चलिए ठीक है। तो इसमें आप ये देख लीजिए, मैं रफली बना देता हूँ। रफली ये है कि एक सेक्शन तो ये ऊपर हो गया, और पार्टीशन हो गया। यहाँ से एक बॉल निकल रही है, यहाँ से ये हमारा कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी। ये लेफ्ट वेंट्रिकल
ये हो गया टू बॉडी, यहाँ पर होगा फ्रॉम, ये कह रहे थे ना। यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता था कि भाई एक लंग्स जो है, लंग्स में जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन आकर मिल जाती है, तो वो पूरा का पूरा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होता है, लेफ्ट एट्रियम एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड होने के बाद इसकी अगली साइकिल है कि कोई भी चीज़ एक्सपैंड होगी तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला वॉल्व खुल जाता है, इस वॉल्व के खुलने से सारा का सारा ब्लड यहाँ इकट्ठा हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ये एक्सपैंड होता है, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला वॉल्व जो है ये बंद हो जाता है और इधर एक वॉल्व बनाते हैं तो वॉल्व खुल जाता है, तो उस वॉल्व के थ्रू जितना भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरा का पूरा इस वाला ये वाला जो आर्टरी है इस वाली आर्टरी से निकलता है और टुवर्ड्स बॉडी जाता है, पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। अब बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, सबको वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस ब्लड में से ऑक्सीजन सारे बॉडी सेल्स में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, सब में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ वो जाता है। जब वो सबको ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो जो सेल्स हैं वो रेस्पायर कर रहे होते हैं, तो बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, तो उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, यानी कि वो डीऑक्सीजनेट हो गया। तो अब सारा का सारा उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास आया तो वो जो पूरा ब्लड है, अब वो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में से घूम घाम कर फिर वापस इसके पास आता है, यहाँ पर राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो अब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर जैसे भरा तो राइट एट्रियम फूल गया, एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड होने के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने पर जैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वाला वॉल्व खुल गया, तो यहाँ से वो ब्लड निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट वेंट्रिकल में भर गया, राइट वेंट्रिकल फिर एक्सपैंड हुआ, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस वॉल्व के थ्रू सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास चला जाता है और लंग्स जो है वो ब्लड को अपने पास रख लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ये होता है इसमें तो पूरा प्रोसीजर। अच्छा, उसके बाद ये तो हार्ट की वर्किंग हो गई। हार्ट की वर्किंग के बाद में और इसमें आपका ये था, ये सारा कुछ इसमें पेज नंबर 4 पर ये सारा यही एक्सप्लेन कर रहा है। फिर आर्टरीज है। आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स which carry blood from the heart to all the parts of the body. हार्ट से बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है आर्टरीज। आर्टरीज आर thick walls because blood emerges from the heart under high pressure. The main artery is called aorta, is connected to the left ventricle of the heart through a valve P3. ठीक है, ये जो मेन आर्टरी है इसको aorta बोल देते हैं। The main artery carries oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of the body. तो यहाँ से सारे के सारे बॉडी पार्ट्स तक वो लेकर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन? मेन आर्टरी को ही एओर्टा बोल देते हैं। उसके बाद अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अनदर वॉल्व V4। जो दूसरी आर्टरी है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुँचा देता है। ठीक है, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ठीक है, तो ये आर्टरीज के बारे में दिया। फिर कैपिलरीज। Capillaries are thin walled and extremely narrow tubes or blood vessels which connect arteries to veins। जो capillaries हैं वो arteries को veins से connect करते हैं और ये काफ़ी thin walled होती है, इनकी walls काफ़ी पतली होती है। Thus capillaries are in between the arteries and veins। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम बना लेंगे। capillaries जो है वो arteries और veins के बीच के जंक्शन का काम करती है और वहीं पर जितना भी हमारा ऑक्सीजन है या फूड है उसका आदान प्रदान। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को दे देता है, वो सेल्स को दे देता है और उससे जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ले लेता है। तो ये जितना भी है ना लेना और देना, ये सारा का सारा कैपिलरीज के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटीरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो जितना भी ये एक्सचेंज है सारे मटीरियल्स का, ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का, ये सारा का सारा कैपिलरीज के अंदर ही होता है। ठीक है, उसके बाद वेन्स हैं। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो वेन्स जो हैं वो ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट से वापस हार्ट तक लेकर आने का काम करते हैं। वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर।
तो वेन्स को थिक वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी वॉल्स थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि उनमें फ्लो होने वाला जो ब्लड है वो अंडर हाई प्रेशर नहीं होता, ठीक है, वो लो प्रेशर में ही फ्लो कर रहा होता है। द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। द पल्मोनरी vein carries oxygenated blood from lungs back to the heart. There is also a main vein called vena cava. The vena cava is connected to the right atrium of the heart. ठीक है, तो ये जो राइट एट्रियम के साथ कनेक्टेड है ये कहते हैं इसको मेन वेन या फिर वेना कावा, और इसको बोल देते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, अच्छा, फिर वही है वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, वेना कावा जो है वो बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड को लेकर आता है और वापस हार्ट के अंदर ले आता है। ठीक है, और द मेन डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन इज दैट एन आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। आर्टरी हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुँचाता है, वेयर द वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट, वो वापस हार्ट में लेकर आता है। तो हार्ट से निकलने वाला जो पाइप है दो है, वो है आर्टरीज, और हार्ट के अंदर आने वाले पाइप हैं वो भी दो हैं, उनको बोलते हैं वेन्स। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ये तो बताइए वाई हार्ट इज कॉल्ड डबल पम्प। ठीक है, यहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें ये है कि द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक्ट्स एज वन पम्प व्हिच पंप्स ब्लड इनटू द होल बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। द राइट साइड ऑफ द हार्ट एक्ट्स एज अनदर पंप व्हिच पंप्स ब्लड ओनली इनटू द लंग्स, तो वो सिर्फ लंग्स में ब्लड पंप करता है। तो दो अलग अलग तरीके से पंपिंग चल रही है, इसलिए इसको डबल पंप आ जाता है। उसके बाद है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपको बताइए, जो ऑक्सीजन रिच होता है वो ऑक्सीजनेटेड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर हाउ हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड इन द बॉडी। तो ये पूरा हमने सर्कुलेशन वाला फ्लो चार्ट हमने देख ही लिया, ऐसे ये वाला जो जिसमें ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, ये वाला तो ये देख चुके, तो ये यही है, मतलब इसको ब्लॉक्स के थ्रू आपने बना कर दिखाया। सर वेना कावा अपर बॉडी और वेना कावा लोअर बॉडी में क्या डिफरेंस है? वेना कावा जो है ना, वेना कावा तो हमारी पल्मोनरी वेन हो गई, तो वेना कावा ऑफ अपर बॉडी बोल रहे हैं, वेना कावा ऑफ अपर बॉडी और वेना कावा ऑफ लोअर बॉडी। मैंने नहीं पढ़ा ये, क्या चीज़ है बताइए। सर डायग्राम में दिया हुआ है कि अपर बॉडी में अलग है और लोअर बॉडी में अलग है। वो बाईपास सर्जरी वाला ये वाला क्या चीज़ वो नहीं, वेना कावा अपर बॉडी और वेना कावा लोअर बॉडी अलग अलग लिखा हुआ है। नहीं समझ गया। वो ऐसे है ना, क्या बुके भी बुके किसी के पास सिंसियरली कल बताना फिर, ठीक है, कल साइंस वाले टर्म में बताना, बुक तो लेकर ही हो आप तो जरा उसको पेपर है सर हाँ। फेविकॉल से पुराना एक इन्होंने डायग्राम दे रखा है हार्ट का लेबल करने के लिए, अभी तक वो तो देखा नहीं है, तो फेविकॉल कल तुम लेकर आना। सर फेविकॉल पे देखा था मैंने, उस पे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए। तुम क्या बता रही थी कि उसमें कौन सा एसिड होता है? ऐसा कौन सा एसिड होता है जो उसकी स्टिकी बनाता मुझे पता नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से लेकर आते हो? पूछा गया है क्या स्कूल में? पूछा क्या? वैसे ही बोल रही हूँ। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन सुनिएगा, इसमें है अ सर्कुलेशन सिस्टम, अ सर्कुलेटरी सिस्टम विच द ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू दो बार घूम जाए, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और वो जो डबल सर्कुलेशन है वो दो टाइप्स का होता है। जो टाइप्स हैं वो क्या है? इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, तो हार्ट से लंग्स तक ब्लड का जाना, वापस लंग्स में आ जाना, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो हार्ट से बाकी बॉडी में ब्लड का जाना एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से वापस हार्ट में आना, ये वाला जो सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाना, रेस्ट ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट में आना, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसी चीज़ को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, बॉडी में डबल सर्कुलेशन।
फिर है the animals such as mammals including human beings and birds have four chambered heart which consist of two atria and two ventricles. Two atria and two ventricles. तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और बर्ड्स हैं, ये जो है ये सारे के सारे फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो फोर चैम्बर्ड हार्ट है तो डबल सर्कुलेशन चलेगा. ठीक है. All the animals having four chambered hearts have double circulation in which the blood passes through the heart twice in one complete cycle of the body. फिर amphibians का केस है. Animals such as amphibians and many reptiles are cold-blooded animals whose body temperature depends on the temperature in the environment. Environment के temperature पर depend करता है कि जो amphibians हैं उनकी body का temperature कितना रहेगा. Environment गर्म है तो उनकी body गर्म है, environment ठंडा है तो उनकी body भी ठंडी है. ऐसा होता है. They do not need energy to maintain their body temperature and hence their requirement of energy is less. तो उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती. ठीक है. तो इसलिए उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी लेस होती है, काफ़ी कम होता है. The oxygenated and deoxygenated blood mix to some extent in amphibians and reptiles. Amphibians और reptiles में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाता है. मिक्स क्यों हो जाता है? क्योंकि इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है. इसमें एंट्रिया तो दो होते हैं लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है. तो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो वो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है इनके केस में, एम्फीबियंस के केस में. हाउएवर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो हैव अ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. होता है इनमें भी डबल सर्कुलेशन है क्योंकि दो एट्रियम तो है ना, तो डबल सर्कुलेशन है. लेकिन फिर भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इनको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है. और इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लेस होती है क्योंकि इनकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है. इनकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है. सही है. फिर फिश का केस देखिए. द फिश हैज़ अ टू चैम्बर्ड हार्ट विच कंसिस्ट ऑफ वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल. तो फिश में दो चैम्बर वाला हार्ट होता है, यानी कि एक ही एट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल. The fish does not have lungs. It has gills to oxygenate blood. तो फिश के पास लंग्स नहीं होते, इसके पास सिर्फ गिल्स होती हैं. गिल्स के थ्रू ही ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है. इन अ फिश द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स. जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा गिल्स को प्रोवाइड कर देता है. और गिल्स जो है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उसमें छोड़ देता है, वाटर में छोड़ देता है. The flow of blood in a fish is called signal circulation because the blood passes through the heart of fish only once in one complete cycle of the body. तो एक कंप्लीट साइकिल जो होती है हार्ट पंपिंग की, उसमें ब्लड एक ही बार पास होता है. इसलिए ये कहते हैं कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होती है. ठीक है. एम्फीबियंस के केस में यानी कि जैसे रेप्टाइल्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, लिजर्ड हो गए, इनके केस में जो है इनके केस में डबल सर्कुलेशन होगा. हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड होता है लेकिन फिर भी डबल सर्कुलेशन. देखिए कि हार्ट बीट्स वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट. तो एक बार कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और रिलैक्सेशन हो जाए उसको हम एक हार्ट बीट बोल देते हैं. द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 72 times in a minute when we are resting. This means that the heart pumps out blood to the arteries about 70 to 72 times per minute. हार्ट जो है वो 70 से 72 टाइम्स एक मिनट में इतना बीट करता है. फिर है पल्स. पल्स में है एवरी टाइम द हार्ट बीट्स ब्लड इज फोर्स्ड इनटू आर्टरीज. जो जितनी बार भी हार्ट बीट करता है ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज. तो ब्लड जो है वो आर्टरीज में फोर्स कर दिया जाता है उतनी. द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स. तो जितनी बार भी आर्टरी में ब्लड फोर्स होता है तो आर्टरी थोड़ी सी एक्सपेंड होती है. तो जो एक्सपेंशन है ना आर्टरी का उसी को पल्स बोल देते हैं. फिर है सिंस द हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 72 times per minute therefore the pulse rate of an adult person while resting is 70 to 72 times per minute. तो पल्स रेट भी 70 से 72 होती है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की. छोटे बच्चों की कितनी होती है? 5 साल तक के बच्चे होते हैं. 5 साल तक के बच्चे का जरा चेस्ट पर हाथ लगा कर देखना उसका हार्ट कितनी तेज़ी से बीट कर रहा होता है. ज़्यादा होता है उनका लगभग 100-110 इतना होता है. ठीक है. ऐसा होता है. ये तो एडल्ट का है. उनका 120 नहीं 120 नहीं 100 और 110 के बीच में. अब पढ़ा होगा पता नहीं, मेरे को तो 100-110 का मैंने भी पढ़ा ही था. ठीक है. कभी नोटिस कभी नहीं करा घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है आसपास?
कभी कोई मिले तो देखना चाहिए और तेज़ी से। और जब बस सोते हैं तो उनका पेट भी थोड़ा ज़्यादा हिलता है, सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते पेट हिलता है। एडल्ट्स का तो थोड़ा धीरे धीरे, उनका थोड़ा ज़्यादा। ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो जिस प्रेशर पर ब्लड हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है उसी को ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज। तो ब्लड प्रेशर को दो वैल्यूज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और आर्टरीज में ब्लड को पंप कर देता है, तो वो वाला जो फेज है उस वाले फेज को बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल, ठीक है। और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जब ब्लड पंप करता है, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो सीधी सी बात है कि उस टाइम प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपने सुना होगा दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, दो लेवल्स होते हैं, 120 और एक नीचे वाला 80। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है 120 होता है और नीचे वाला 80 होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक, ठीक है। The phase of the heartbeat when the heart relaxes or expands and allows the chambers to fill with blood is called diastole। तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं, जब ब्लड वापस हार्ट के अंदर आता है। तो जब वापस हार्ट के अंदर आता है ब्लड, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर तो होता नहीं, तो उसका प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ एच होता है, 80 मिलीमीटर ऑफ एच मतलब 90। बस ये ट्रांसपोर्टेशन उसका फंक्शन जो है ना वो डिजीज़ के अगेंस्ट मतलब फाइट करने का होता है। प्लेटलेट्स का बोल रहा है ना, प्लेटलेट्स का फंक्शन सिर्फ ये होता है टू प्रोवाइड बॉडी विद इम्यूनिटी एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। अच्छा हाँ बेटा, क्लॉटिंग उसी वजह से होती है, क्लॉटिंग उसी वजह से होती है, वाइट ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। अच्छा मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्या कर रहे थे इसमें क्वाड्रेटिक